नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+। हर विधानसभाओं का सर्वे हमारे चैनल के द्वारा से किया जा रहा है कि इस बार निगम के चुनाव में कौन सी सरकार अपना दमखम जमाएगी। अगर देखा जाए तो लोग आम आदमी पार्टी को भी चाह रहे हैं, देखा जाए तो लोग बीजेपी को चाह रहे हैं कि मोदी सरकार ने कोई बिल अगर पास किया हो और पास करने के बाद किसानों के आंदोलन के बाद वो बिल वापस लिया गया हो। केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में ये बात उठाई थी कि जब ये बिल पास हुआ था कि ये बिल वापस लेना चाहिए, किसानों के बहुत नाहित में ये बिल है। हमारे देश के अंदर जंतर मंतर जैसी जगहों पे आंदोलन किए जाते हैं अपनी बात को रखने के लिए, जो कि आंदोलन हम लोग चलाते हैं कि हमारी बात सरकार को माननी पड़े, और ऐसा ही हुआ। किसानों के हित में बिल वापस लेना पड़ा, लेकिन बहुत बाद में ये कदम उठाया गया जब हमारे देश के कई किसानों की मौत हो गई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तेगांव विधानसभा में और मैं बात करने वाला हूँ आम आदमी पार्टी से बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित नेता शिव नारायण दुबे उर्फ बाबा दुबे से। क्या चल रहा है माहौल, वर्तमान विधायक बीजेपी से हैं, उनके द्वारा कितना कार्य किया गया है। दुबे जी, बिल वापस लेना क्या मानते हैं, मोदी सरकार झुक गई या चुनावी स्टंट खेला है? मोदी सरकार बिल वापस लेके पब्लिक की नज़र में जो है अपने आप को एक अच्छा प्रधानमंत्री साबित करने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया है, पर वो असफल कदम है। क्योंकि अगर मोदी सरकार को बिल अपना वापस लेना ही था तो 1.5 साल से किसान बेचारे जो है रोड पर बैठे रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे। उस समय उनको इस चीज़ पर सोचना था, गौर करना था। आज जब ये चुनावी मुद्दा सामने आया और हर जगह से बीजेपी की हार होने लगी, तो मोदी सरकार को ये दिखाई दिया कि मतलब हमारी हार सिर्फ हो रही है किसानों की वजह से। मोदी सरकार जो है मजबूरी में जो है बिल वापस लिया है। अरविंद केजरीवाल जी जो है हमेशा ये बोलते रहे हैं कि मैं किसानों के साथ हूँ और किसानों के लिए मैं आंदोलन में भी शामिल हूँ, और हमेशा हम लोगों ने किसानों के साथ जो है आंदोलन में भी सहभागिता निभाई है और हम लोग पहुँचे भी हैं, धरने प्रदर्शन में भी बैठे हैं। लेकिन जो है उस समय पर बीजेपी सरकार को ये दिखाई नहीं देता था, क्योंकि ये लोग गूंगे और बहरे थे उस समय। आज इनको अपनी हार और कुर्सी खिसकती नज़र आई, इसलिए जो है ये लोग अपना बिल वापस लेने पर आतुर हुए हैं। दिल्ली सरकार जो नीति चला रही है ये शराब की, दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा हंगामा हो रखा है। भारतीय जनता पार्टी वाले आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ठेका खुलवाने का आप लोगों का काम हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने जो वाइन शॉप की नीतियाँ चेंज करी हैं, सरकारी दुकानें शराब ठेके बंद करके प्राइवेट ठेकों के टेंडर देना, आप लोग सही कर रहे हैं? देखिए, अभी जो सरकारी ठेके चल रहे हैं, दिल्ली सरकार क्या कर रही है ये पब्लिक खूब अच्छी तरह से जानती है। हमेशा पब्लिक के हित में दिल्ली सरकार काम कर रही है, और अरविंद केजरीवाल जी हमेशा जो है पब्लिक के हित की ही बात करते हैं। और ये चीज़ जो है बीजेपी वालों को नागवार गुजरता है कि जो चीज़ हमें करना चाहिए वो अरविंद केजरीवाल जी क्यों कर रहे हैं। बीजेपी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, अरविंद केजरीवाल हाय हाय के नारे लग रहे हैं कि ठेके बंद होने चाहिए। बीच मार्केट के अंदर वाइन शॉप की 2-2 दुकानें खुल जाती हैं, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कहता। अब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो लांछन लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है सह दे रहे हैं शराब के ठेके खुलवाने के लिए, हम ये कहते हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, पहले हरियाणा से वो शराब बंद करवा दें। हम लोग मान जाएंगे कि हाँ बीजेपी सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, और पहले जो है हरियाणा से ही शुरू करें, वो पहले हरियाणा शराब मुक्त करें। वो बीजेपी तो हमेशा आरोप हमेशा लगाती रहती है अरविंद केजरीवाल जी पे, पर उनका आरोप जो होता है बीजेपी वालों को वो मिथ्या जाता है। जनता ये सब चीज़ समझती है। आज एजुकेशन जो है दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल लेवल का बन चुका है, और इसलिए बीजेपी वाले जल रहे हैं और ये जलते रहेंगे। तेगांव विधानसभा का क्या हाल है? यहाँ के विधायक के बारे में जानना चाहेंगे। वो कहते हैं बहुत सा काम किया है। देखिए, यहाँ पर बीजेपी जो है स्मार्ट सिटी घोषित करी है सिर्फ कागजों में, और बीजेपी ने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया। यहाँ तक कि सांसद, विधायक, पार्षद सब अपनी अपनी मस्तियों में चूर है, पब्लिक मजबूर है और नेता मस्तियों में चूर है। कई लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी से दिल्ली नहीं संभल रही, लेकिन आज वो पंजाब की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी को हर आम आदमी चाहता है
और वो भी दिल से चाहता है। आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़े हुए हैं। अभी चुनाव होने दीजिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकाल के लेके आ रही है और पंजाब में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। यूपी के अंदर लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की जो बात करते हैं योगी सरकार की, महंगाई कितनी हो जाए, 100 रुपये का पेट्रोल का 200 रुपये पेट्रोल हो जाए, लेकिन हम वोट योगी सरकार को देंगे क्योंकि योगी ने गुंडागर्दी ख़त्म करी है। वाकई में गुंडागर्दी ख़त्म हुई है? यूपी में आप भी रहे हैं, आप भी वहाँ दौरे पर जाते रहते हैं, आप बताइए। यूपी में गुंडागर्दी ना ख़त्म हुई है ना ख़त्म होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है गुंडागर्दी तब भी वैसी हो रही थी, आज भी योगी सरकार में भी वैसी गुंडागर्दी हो रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश में ये ज़रूर हुआ है कि ब्राह्मणों की हत्या जो है मुख्यमंत्री ढूंढ के करे हैं। ब्राह्मणों की हत्या हुई है और ब्राह्मणों के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर जाति हुई है और ब्राह्मण लाभी जो है पूरी तरह से जो है योगी सरकार से दूर जाने के लिए तैयार हो चुकी है। दिल्ली में एमसीडी का क्या हाल होगा इस बार? चुनाव के लिए बस 4 महीने रह गए हैं। दिल्ली में हमारी अपनी एमसीडी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी जो है सरकार बनाएगी वहाँ पर और पूर्ण रूप से बनाएगी। दिल्ली के अलावा हम हरियाणा में भी नगर निगम के चुनाव में हर जगह हम चुनाव जीतेंगे। किस वादों पे जीतोगे और क्या करोगे अगर जीत जाते हो तो? मेरा मेन मुद्दा यही है, आम नागरिक को सही सुविधा पहुंचाना और सही शिक्षा, स्कूलों का विकास जैसे दिल्ली में हुआ है इसी तरह हम लोग जो है हरियाणा को भी उसी मॉडर्न पर डेवलप करेंगे और यहाँ पर जो सुविधाएं दिल्ली में दी जा रही हैं आम लोगों को, वही सुविधाएं हम लोग जो है हरियाणा में भी देंगे। दुबे जी, क्या लग रहा है कितना दमखम है यहाँ? जगह जगह आप जा रहे हो, डोर टू डोर आप कर रहे हो, फॉगिंग आपने किया, कैंपनिंग आपने चलाया, सफाई व्यवस्था आपने किया, जबकि यहाँ की पार्षद का काम था वो नहीं, पार्षद ने कुछ नहीं किया। अभी क्या है, आप लोगों ने अभी सुना भी होगा, कुछ दिन पहले हमने जो है ओम इनकलब में मतलब कुछ मलबे डलवाए थे। रास्ता इतना नर्क हो चुका था, 4 साल से पब्लिक, वहाँ की पब्लिक से अगर पूछो तो बताएगी अपने आप ही कि वहाँ जो है आने जाने के लिए इतनी बड़ी किल्लत थी। कोई आपस में जो है मार्केट वाले सब लोग परेशान थे। उन्होंने हमसे बोला कि मतलब ऐसे ऐसे हमारी दिक्कतें चल रही हैं, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं से सहयोग लेके और हमने जो है वहाँ पर मलबा वगैरह का डलवा के लोगों के आने जाने के लिए सुविधा बनाई थी। और उस चीज़ को देखते हुए अब आज यहाँ पर लगने जा रहा है, आचार संहिता लगने का समय आ गया है। अब बीजेपी वालों को ये दिखाई देता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोग ही रोड बनवा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं बिना सत्ता में रहे हुए। तो अब उन लोगों की आंखें खुल गई हैं। अब वो जगह जगह गलियों गलियों में घूमना चालू कर दिए हैं, सबके पास पहुंचना चालू कर दे कि हम आपकी नाली बना देंगे, हम आपकी गली बना देंगे, हम आपके यहाँ रोड पे आरसीसी कर देंगे। तो पब्लिक ये सब चीज़ समझ रही है कि अब इनको जो है वोट की ज़रूरत है, तो इसलिए हम लोगों को जो है लॉलीपॉप देने के लिए फिर वापस ये लोग लौट रहे हैं। पर ये जानती है पब्लिक, इसलिए हम आपसे ये ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। इतना ही बताएंगे कि आने वाला समय जो है नगर निगम फरीदाबाद में 40-45 जो भी वार्ड होते हैं, हम लोग यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ जो है सभी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे वार्डों के, और हम लोग जीत के नगर निगम में अपनी पूरी सहभागिता निभाएंगे।